आज इस वीडियो में आप जानेंगे वो सदियों पुराना अकाट्य मंत्र जो आपको अतिशीघ्र अभावों से निकालकर अनेक प्रभावों तक लेकर जाएगा। यह मेरा दावा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने की कोशिश करें। यह अकाट्य मंत्र जिसने पूरे विश्व में लाखों के जीवन को बदल के रख दिया है, यह बहुत ही सरल और सहज है, लेकिन अत्यंत मूल्यवान भी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस संबंध में कुछ और भी जरूरी बातें जान लेते हैं। आप अपने गली मोहल्ले शहर आदि के कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो धन और बल आदि से बलशाली तथा प्रभावशाली है? आप इतने लोगों को भी कितने जानते होंगे जो भुखमरी की हालत में आपके आसपास होंगे, अत्यंत गरीब और दयनीय की अवस्था में होंगे। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत से लोग अमीर भी हैं और बहुत से लोग गरीब भी हैं। बेशक आप जानते होंगे, लेकिन इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आजकल गर्मियों का मौसम है, आपने पके आम जरूर देखे होंगे। आपको हंसी आ रही होगी। हाँ जी, आपने पके आम देखे होंगे और खाए भी होंगे। आप कहेंगे इसमें क्या आश्चर्य है। आम सभी लोग देखे हैं, सभी लोग आम खाते हैं। आप जब किसी अमीर व्यक्ति को आज के समय में देखते हैं तो आपको लगता है कि वह बहुत ही भाग्यशाली और अमीर व्यक्ति है, उसका भाग्य बहुत प्रबल है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। यही तो समझना है। आप जब पके हुए आम खाते हैं तो आपको वह पका हुआ आम बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि यह उसका गुण है। स्वादिष्ट लगना और अच्छा लगना उसका गुण है। प्रश्न यह है कि जो पका हुआ स्वादिष्ट आम आपने खाया वो आया कहाँ से? जो आम आज आपने खाया है पका हुआ, वो आपके पास कहाँ से आया? आप कहेंगे आम के पेड़ से आया। मान लीजिए आम के पेड़ से आया, ठीक है। तो आम का पेड़ कहाँ से आया? आपने कहा आम का पेड़ जमीन से आया, नेचर से आया। तो चलिए ठीक है, जमीन और नेचर कहाँ से आई? यही सारा राज छुपा है दोस्तों। यहीं पे समझने वाली बात है। अपने दिमाग को एकाग्र करके इस वीडियो को देखिए और एक एक लाइन को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फालतू लाइन नहीं बोली जा रही है और ना फालतू वर्ड बोला जा रहा है। आपके काम की एक एक वर्ड यहाँ बोला जा रहा है। तो यह नेचर और आम का पेड़, आम का पेड़ भी नेचर का ही एक रूप है। तो यहाँ आम का पेड़ कहाँ से आया? या पृथ्वी या धरती या जमीन कहाँ से आई? तो आप ये भी कह सकते हैं कि आम का पेड़ जो है आम के बीज से आया। तो क्वेश्चन यह है कि आम का बीज कहाँ से आया? तो आपने कहा नेचर से आया, तो नेचर कहाँ से आई? तो ये अनंत क्वेश्चन है और जिसके उत्तर भी अनंत हैं। समझने की सारी जो है रहस्यमयी प्रक्रिया यहीं पे है। जवाब ढूंढिए और बताइए, नेचर कहाँ से है? नेचर अर्थात प्रकृति, अर्थात आपका घर, आपका ऑफिस, पानी, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे, आपका खुद का शरीर, ये भी नेचर का ही एक हिस्सा है। तो ये सब कहाँ से आया? आइए इसे देखते हैं। यह सब कुछ शून्य से आया है। शून्य अर्थात जीरो, अर्थात जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, न रंग होता है, न रोशनी होती है, और
न ही उसका कोई अपना आकार होता है। बिल्कुल शून्य और सन्नाटा होता है। यह सब कुछ जो आप पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे, आपका शरीर, आपका परिवार, आपका घर, ऑफिस, बंगला, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब शून्य से ही आए हैं। तो जब सब कुछ शून्य से आया है, तो जो धन, पद, प्रतिष्ठा आपको चाहिए, वो भी तो शून्य से ही आते हैं, वो भी तो शून्य में ही रहते हैं। जब आपके जीवन में आते हैं तो वो साकार उठते हैं। तो सब कुछ शून्य से ही आया है। जो कुछ भी है रहस्यमयी, वह है शून्य। तो इस शून्य को समझना होगा। शून्य अर्थात खालीपन अथवा नथिंगनेस, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता। आखिर क्या है ये शून्य? आखिर क्या है? यदि आप इसे ठीक से समझ गए तो मेरी यह पूरी गारंटी है कि आपके जीवन को नया मोड़ लेने से कोई भी शक्ति या ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति शून्य की ही शक्ति से होती है। मैं दोस्तों पिछले 8 वर्षों से इस शून्य के दायरे को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर शोध कर रहा हूँ। और पिछले 8 वर्षों से ज़्यादा से समय से मैं ध्यान और योग क्रिया करता आया हूँ। शून्य इतना प्रभावशाली है कि कोई भी असंभव कार्य को यह संभव बनाने में इसे देर नहीं लगती है। शून्य की महत्वता को कुछ शब्दों में बयान करना काफी नहीं है। यह एक चमत्कार के जैसा परिणाम लेके आता है। शून्य अर्थात खालीपन, जहाँ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ शून्यता ही शून्यता होती है। न कोई रंग होता है, न कोई आकार होता है, सिर्फ खालीपन। दुनिया भर के सभी महान योगी, ऑल वर्ल्ड, इस पृथ्वी के सभी बड़े योगी और सभी पुरातन ऋषि मुनि इस शून्य को ही शिव के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस शून्य को समझने के लिए इसे एक नाम दिया, शिव। शिव का अर्थ ही होता है शिवा, यानी जहाँ पे कुछ भी ना हो। शिव का अर्थ है जहाँ कुछ भी नहीं। जहाँ कुछ भी नहीं वहीं शून्य होता है। इस शून्य को ही सारा जगत शिव के नाम से पुकारता है। शिव अर्थात शून्यता, एक अलौकिक ऊर्जा से भरा हुआ शिव रूपी शून्य अर्थात एक मन है। जिस शिव या शून्यता की हम बात कर रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, खालीपन, नथिंगनेस ही एक ऐसी अदृश्य शक्ति है। उसे आप अदृश्य मन भी कह सकते हैं, और वह यही है, मन ही है। यानी कि इस जगत में, इस समस्त ब्रह्मांड में समस्त शून्यता एक अदृश्य मन है, अर्थात शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो हमेशा वर्तमान यानी स्थित रहती है, हमेशा वर्तमान के रूप में स्थित रहती है। न इसका कोई भूत है और न ही इसका कोई भविष्य। यह स्वयं में हमेशा उपस्थित है, ब्रह्मांड के पहले भी, ब्रह्मांड के बाद भी, जगत के पहले भी और जगत के बाद भी। यह शून्यता ही इस जगत का, इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पे ही, इसी शून्यता पे समस्त ब्रह्मांड, समस्त जगत टिका हुआ है। इसी शून्यता के बीच ही हम आप जीवित हैं। इसी शून्यता के बीच ही पृथ्वी और चांद तारे अपना कार्य कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। यह शून्यता वह अलौकिक मन है जिसे हम अंग्रेजी शब्द में माइंड कहते हैं। जैसे कि हमारा आपका माइंड है, वो कभी दिखाई नहीं देता है। हमारा आपका माइंड है, हमारे पास है, हमारे भीतर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है।
तो ऐसे ही ब्रह्मांड जगत में फैली हुई शून्यता, शक्ति अथवा अदृश्य मन हमें दिखाई नहीं देता, केवल महसूस होता है। आप अगर देखिए इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड की गहराई में आप जो है वास्तव में क्या है, अगर आप शून्य को देखते हैं और स्वयं को देखते हैं तो आप याद करें कि आपके बर्थ डेट यानी जन्म तिथि के पहले आप कहाँ थे। हो सकता है कहीं किसी रूप में रहे हों, आपका पिछला जन्म हुआ हो सकता है कि आपका पिछला जन्म ना हुआ हो, लेकिन इसके पहले आपके भीतर की चेतना कहीं न कहीं थी, तभी वो आगे एक शरीर के अंदर प्रकट हुई। अन्यथा आप इस धरती पर होना आपका मुश्किल, असंभव है। आप वास्तव में क्या हैं? इस ब्रह्मांड में आपका जो मन है वही आपका साथी है, वही आपका मित्र है। तो आप कोई भी नया कार्य करने से पहले या कुछ भी पाने से पहले अपने मन को अच्छी तरीके से समझिए, जानिए, उसकी गहराई में जाइए, अपने मन की गहराई को पकड़िए। आप सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा है, ऊपर से आपका जो शरीर है वो सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा है, और यह आपका शरीर दिन ब दिन कमजोर तथा बीमार होता जा रहा है, क्योंकि आपके शरीर की उम्र निर्धारित है और यह उस उम्र के बाद पूरी तरीके से आपका साथ छोड़ देगा और बेकार हो जाएगा। आपका शरीर जब बेकार हो जाएगा, आप बुजुर्ग वृद्ध हो जाएंगे, तो उसके बाद भी एक चीज हमेशा यथावत वर्तमान रहेगा, वह है आपका माइंड, अर्थात आपका मन, जो आपके शरीर के ना रहने के बाद भी वह रहेगा। आपका मन जो आपको दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है, क्योंकि आपके मन की संरचना ही शून्यता से भी, अर्थात वह शून्य है। आपका मन जो है वह शून्य है और वह स्वयं में शिव है, अर्थात एक शक्ति है। शून्य की संरचना है आपका मन, जिसका ना तो कोई रंग है और ना ही कोई आकार है। यह आपका मन इतना विशाल और गहरा है जिसमें अद्भुत बुद्धिमत्ता संपूर्ण रूप से व्याप्त है। एक ऐसी अनंत और अद्भुत बुद्धिमत्ता आपके मन के गहराइयों में छिपी है, जिसे आप नहीं जानते। आपके जीवन के लिए आपका मन ही वह मंत्र की पहली अवस्था है अथवा सीढ़ी है, जहां से आप अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। किसी भी प्रकार के अभावों को दूर करने की यह मात्र एक ऐसी चाबी है जो आपके लिए ही बनी है और आपके लिए कुछ भी कर सकती है। आपके जीवन में आपके इस मन का ही संपूर्ण खेल है। आपका जीवन का जो भी रंग है, चरित्र है, जो भी घटनाएं, परिस्थितियां हैं, जो भी अवस्थाएं हैं, वह सब आपके मन का ही खेल है। आपका जीवन जैसा भी है आपके मन के कारण है। आपके मन के भीतर ही आपके जीवन की सभी रहस्यमय वह गांठें उपलब्ध हैं जो अभी तक खुली नहीं है। जो गांठें अपने आप में बंद हैं, आपके जीवन की समस्त रहस्य सब कुछ आपके मन की गहराई में बंद पड़ी है। मन है इस जगत में तो सब कुछ है, अगर मन नहीं है तो इस जगत में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जीवन में कुछ भी बड़ा पाने के लिए या कुछ अलग पाने के लिए या कुछ अलग नया कार्य करने के लिए, बड़ी उपलब्धियों को पाने के लिए, धन दौलत पाने के लिए अपने मन को गहराई से जानो। आपका मन
चमत्कारिक परिणाम से आपको अचंभित कर देगा। यह जादुई तरीके से काम करता है, बशर्ते इसे उस तरीके से काम करने के स्तर पर ले जाएं और इसे उस तरीके के काम को करने का मौका दें। आपने अभी तक इसे ना तो मौका दिया, ना इसे उस स्तर तक लेकर गए और ना ही इसे आपने समझने की कोशिश करी। बस आप जैसे तैसे जीवन जीते चले जा रहे हैं। मन ही सिर्फ एक उपाय है जो मैं पिछले 8 वर्षों से करता आया हूँ और जानता आया हूँ। या मैं खुद की प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, ना कि कहीं से सुनी सुनाई बातें आपको बताता हूँ। मेरे सभी वीडियो में आपको प्रैक्टिकल चीजें ही मिलेंगी जो मैं पिछले 8 वर्षों से करता आया हूँ, जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। वह एक ही चीज है जिसे आप जानते हैं, जिसे मैं लगभग हर वीडियो में जरूर लास्ट में बताता हूँ। वह है ध्यान, मेडिटेशन। दोस्तों, इस बात को बिल्कुल भी हल्के में ना ले कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। ध्यान क्या है? यह सिर्फ एक मानसिक टेंशन दूर करने के लिए थोड़ी प्रक्रिया, ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्तों, ध्यान जो है इस जगत की रीढ़ है। तो दोस्तों, ध्यान जैसे शब्द को या क्रिया या कर्म को हल्के मत लीजिएगा। यहीं पे आपको और भी ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है। ध्यान की बहुत सी विधियां होती हैं और लोग नाना प्रकार से ध्यान करते हैं। कोई 5 मिनट के लिए ध्यान करता है तनाव दूर करने के लिए, कोई स्वस्थ रहने के लिए ध्यान योगा करता है, कोई किसी महत्वाकांक्षा के लिए ध्यान करता है, कोई बस यूं ही ध्यान करता है दूसरे के कहने से। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको ध्यान किसी उद्देश्य के साथ करना है, किसी बड़े उद्देश्य के साथ, जिससे आपका जीवन भव्य बन सके। ध्यान की विधि कोई भी हो, ध्यान शून्यता की अवस्था में आपके भीतर की जो सच्चाई आपके भीतर छुपी है वहां तक लेकर जाता है। ध्यान की अवस्था ही आपकी परम अवस्था है, जिसमें आप स्वयं को और इस संसार को अच्छी तरीके से जान पाते हैं और जो परिस्थितियां हैं उन पर नियंत्रण आपको ध्यान में जाने के बाद वहां से आपको रास्ते, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं स्वयं। क्योंकि ध्यान की गहराई में जाकर ही आपके संपूर्ण जीवन का जो भी रहस्य है, जो भी बाधाएं हैं, वहां से सब सामने आने लगती है। ध्यान की गहराई में जाकर ही सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। वहीं पे आपको बंद दरवाजों की चाबी मिलती है और वहीं से ही आपके जीवन को एक नया मोड़ मिलता है। आप जैसे चाहे अपने जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं। ध्यान के भीतर ही वह अद्भुत ऊर्जा होती है जो आपकी सभी कामनाओं को फलित बनाती है। जब आप ध्यान की शक्ति तक पहुंचोगे तो स्वयं को जान पाओगे कि वास्तव में आपके भीतर क्या है। सुबह के वक्त 4 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन कम से कम अपनी उम्र के बराबर, यानी अर्थात अगर आप 40 साल के हैं तो 40 मिनट कम से कम, या 20 साल के हैं तो आप 20 मिनट कम से कम ध्यान प्रतिदिन नियम बनाकर करना चाहिए। ध्यान को अगर आपने आदत बनाकर अपने जीवन में उतार लिया तो यह ध्यान की प्रक्रिया अर्थात यह कर्म जो है आपके जीवन को अगले कुछ समय में बदलने लगेगा। प्रतिदिन ध्यान करने से आपके भीतर मौजूद सभी नकारात्मक विचार और ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। आपका मन कल्प वृक्ष होने लगता है। कल्प वृक्ष, आपने शायद इसके बारे में जानते होंगे, अर्थात आपके भीतर उठने वाली सभी अपनी कामनाएं फलीभूत होने लगती हैं। आपका जीवन चमत्कारों से
बढ़ने लगता है। आपका मन जीवन और परिस्थितियों पर 99% तक नियंत्रण हो जाता है। आपका अपने जीवन पर 99% तक नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है। 1% केवल इंसान होने की वजह से आपके हाथ में नहीं रहता, वह पहले से आपके जन्म से मृत्यु तक के लिए तय हो जाता है। लेकिन इस जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है उसमें 99% तक आपके हाथ में कंट्रोल आ जाता है। दोस्तों, ध्यान की महिमा अद्भुत है। ध्यान से मन एकाग्र व शांत होता है। सभी दैवीय शक्तियां आपके तालमेल में आ जाती हैं। जैसे सूर्य बिना मांगे सभी को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में अद्भुत बदलाव होना शुरू हो जाता है। लेकिन शर्त बस इतना ही है कि ध्यान प्रतिदिन किया जाए। ध्यान के भीतर पहुंचने के बाद भी बहुत सी मानसिक प्रक्रियाएं करनी होती हैं। चूँकि यह वीडियो काफ़ी बड़ा और लंबा हो रहा है, तो अगर आप ये मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसके बारे में और अधिक गहराई से जानकारी चाहिए, तो आपको मैं एक नया वीडियो बहुत जल्दी बना के अपलोड करूँगा आपके लिए। तो दोस्तों, ध्यान के भीतर पहुंचने के बाद जैसा कि आपने लगातार ध्यान प्रतिदिन करना शुरू किया किसी भी मनोकामना या इच्छा पूर्ति के लिए, तो ध्यान के अंदर जाके कुछ मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जिससे बहुत तेज़ी से आपकी वह कामनाएं फलित होने लगती हैं। तो उस पर वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें, तो मैं बहुत जल्दी वीडियो बना दूँगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्दी। आपके जीवन के लिए मंगल कामना के साथ वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।